डाइवर्सिटी और इनकल्सन, ये दोनों लफ्ज सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। और ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज का मोटो भी है। लेकिन क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये फॉलो होता है? आइए देखते हैं। जो फॉलो करते हैं उनका हाल क्या है, और जो नहीं फॉलो करते हैं या जिनकी किताबों में सिर्फ लिखा हुआ है उनका हाल क्या है। अगर हम फॉलो करने वाली कंट्रीज को देखेंगे तो आपको अमेरिका पहले नंबर पे मिलेगा, जहाँ कोई भी किसी भी कंट्री से आके, किसी भी रेस से आके, किसी भी रिलीजन से आके कोई भी पोजीशन हासिल कर सकता है अगर वो उसके लायक है तो। और यही हाल सिमिलर कह सकते हैं, थोड़ा कम, यूरोप में भी है। यही वजह है कि वो दोनों तरक्की कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं और वो दुनिया में उनकी एक अच्छी छवि है और वो आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो कंट्रीज जो इनको फॉलो करके डेमोक्रेटीज बनी है और जिनकी किताबों में डेमोक्रेटीज लिखा हुआ है, उनका हाल क्या है। हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, हर रिलीजन वाला, हर कास्ट वाला, हर स्टेट वाला ये सोच रहा है कि उसके रिलीजन का बंदा, उसके ही कम्युनिटी का बंदा आगे बढ़े, और इसकी बुनियाद पर वो दूसरे बंदों को पीछे दबा रहा है, और जिसकी बुनियाद पर ये मुल्क पीछे होता है। क्योंकि जब अच्छी सलाहियत को दबा दिया जाता है और उसके बदले में उनको आगे बढ़ाया जाता है जो उस लायक नहीं थे या जो उससे कम लायक थे, तो फिर देश का पीछे होना पक्का है, क्योंकि उस फील्ड में ग्रोथ तो नहीं होगा। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके हमें बताना। अब जिन लोगों को डाइवर्सिटी और इंक्लूजन नहीं समझ में आता है, मैं उनको बता दूं कि डाइवर्सिटी होता क्या है। डाइवर्सिटी होता है कि कोई किसी भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी स्टेट, कोई भी मुल्क का बंदा हो और उसको एक जगह पे काम करने की परमिशन हो, हर काम करने, कोई भी जो भी चीज वो करना चाहता है उसको बराबर करने दिया जाए। और इनकल्सन क्या होता है? इनकल्सन होता है कि किसी भी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी मुल्क का हो, किसी स्टेट का हो, उनको उनकी सलाहियत की बुनियाद पे सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इसको कहते हैं इनकल्सन। और हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे मुल्क में किस तरह का डाइवर्सिटी और किस किस तरह का इनकल्सन है। यही चीज अमेरिका में देखो, अमेरिका का एफबीआई का चीफ इंडिया का बना हुआ है, गूगल का चीफ इंडिया का है, और बड़े बड़े पोस्ट पे इंडियन, पाकिस्तानी और दूसरे दूसरे इलाके के लोग बैठे हुए हैं। क्यों है ऐसा? इसलिए कि वहां वो चीज फॉलो होती है, और हमारे यहाँ ये चीज किताबों में लिखी है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ भी गलत बोला है तो तुम कमेंट बताओ, और अगर सही लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि हमारे देश के लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात को समझें, हमारे देश में लोग इस बात को सोचें कि हमारे मुल्क को भी अमेरिका के जैसा डाइवर्सिटी और इंकल्जन होना चाहिए, ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश में लोग इस तरह से सोचे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा देश, हर कोई का गोल सिर्फ इतना हो कि वो अपने देश को आगे बढ़ाएगा। अगर हर कोई कोई अपॉर्चुनिटी इस बात पे दी जाए कि उसका गोल अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो तुमको क्या लगता है हमारा देश चाइना को पीछे नहीं कर सकता है? हमारा देश अमेरिका को पीछे नहीं कर सकता है? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? क्या तुम लोगों को नहीं मालूम है कि पूरी दुनिया में जितनी भी डेवलप कंट्री है, वो सब जगह हमारे ही यहाँ का टैलेंट उसको डेवलप कर रहा है। जो जिस कंट्री का टैलेंट दूसरी कंट्री को डेवलप कर रहा है, क्या वो टैलेंट अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकता है? कर सकता है, अगर उसको सेम अपॉर्चुनिटी, सेम इन्वायरमेंट दिया जाए, उसको किसी जेंडर, किसी कास्ट, किसी रिलीजन, किसी स्टेट की बुनियाद पे डिफ्रेंशिएट ना किया जाए। यही वो बातें थी जो मैं चाहता था कि मैं शेयर करूं। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने सही कहा है तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो, ताकि हमारे लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू।